हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और ये वीडियो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना रहा हूँ, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहा है कि बंदे कर रहे हैं फिजिकल की तैयारी, ठीक है, और उनके साथ हो रही इंजरी की बहुत ज़्यादा समस्या। तो मैंने सोचा एक अलग से ही वीडियो बनाना चाहिए और उसके विषय में जानकारी देना चाहिए। और मैंने अपने साथ लिया है मेरे दोस्त को, बहुत ही अच्छे मेरे खास मित्र हैं, हरिओम राठौर जी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इंजरी हुई थी, कहीं ना कहीं हरिओम को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी। तो हरिओम ने बोला कि मैं अच्छे से आंसर दे पाऊंगा इन चीज़ का। तो आपको है ना मैं हरिओम से पूछना चाहूंगा कि हरिओम जो है ना, सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूंगा हरिओम, कि आप है ना, आपका पूरा नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है हरिओम राठौर और मैं प्रॉपर खंडवा जिले से हूँ और खरगोन में पदस्थ हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। और आपके ना एग्जाम में कितने नंबर थे? मेरे एग्जाम में 77 थे, जो नॉर्मलाइजेशन में 80 हो गए थे। अच्छा, और फिजिकल आपने कितने का दिया था? फिजिकल 78 का मेरा फिजिकल। अच्छा, और रनिंग आपने कितने मिनट की मारी थी? रनिंग थी 2:20 की, गोला 29 नंबर का था। अच्छा, और जंप, जो कि इंजरी की बात हो रही है, मेरी 19 नंबर की ही थी, जो कि बहुत बड़ा रीजन था मेरी इंजरीज, तो इस कारण से जंप थोड़ी सी कम रह रही थी। तो और बाकी है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बात करूंगा मैं मेन बात पे ही, इंजरी के बारे में। तो हरिओम, जब आपको है ना इंजरी होती थी तो आप क्या करते थे? देखिए, हमारा जो इस बार का फिजिकल है, पिछली बार का और इस बार का, कि जो कि इंटेंस वर्कआउट हमें करना पड़ता है, नंबर जुड़ते हैं तो हम तो अपना पूरी जी जान लगा देते हैं। तो इसलिए हम शरीर नहीं देखते, हम सोचते हैं कि और थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, और थोड़ा सा हेवी वर्कआउट हो जाता है, और उस हिसाब से हम ना डाइट ले पाते हैं, ना हमारे पास वैसे साधन रहते हैं। जैसे अच्छे जूते, आप रनिंग कर रहे हो और इंटेंस वर्कआउट वाली रनिंग कर रहे हो, आप बहुत सारे स्प्रिंट लगा रहे हो, तो अच्छे जूते बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लोग सेगा ले लेते हैं और भी दूसरे प्रकार के जूते ले लेते हैं। तो अगर अच्छे जूते हैं आपके पास, जूतों की क्वालिटी अच्छी है, तो आपको सीन पेन नहीं होगा, मसल्स घुटनों में पेन होता है, इस प्रकार के पेन नहीं होगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास अच्छा जूता है तो आप एक प्रकार से इंजरी से बच सकते हैं। तो अच्छा जूता पहले आपको लेना चाहिए, भले महंगा आएगा, बाकी हम इंजरी से बच जाएंगे। क्योंकि अगर हमने इतनी अच्छी मेहनत करके एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हैं और हम जूतों में कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो इंजरी हो जाएगी, तो फिजिकल तो फिर बिगड़ेगा ही। तो सबसे पहले हमें अच्छे जूते देखने चाहिए, जैसे न्यू बैलेंस के आते हैं और अल्फा फ्लाई आते हैं, नाइकी के, ये जूते आप देख सकते हो, जिसमें कार्बन प्लेट होती है, जिससे आप इंजरी से बच सकते हैं। मैं इंजरी की बात कर रहा हूँ। अब फिर दूसरा फैक्टर आता है कि अगर आप वो इंटेंस वर्कआउट करें तो डेली ना करें। आप आज एक दिन की गेप में जो आज अच्छा वर्कआउट किया, आज स्प्रिंट मारे हैं, आज टाइमिंग लगाइए, तो दूसरे दिन थोड़ी हल्की रनिंग, फिर अगले दिन और इंटेंस वर्कआउट, फिर अगले दिन हल्की, इसे अल्टरनेट करेंगे तो आप इसमें बच पाएंगे इंजरी से। फिर इसमें जंप भी है, तो जंप में क्या है कि लिगामेंट इंजरीज, फिर मोच लग जाना, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जंप में भी हमें प्रिकॉशन बरतने हैं, क्योंकि हमें पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें कितनी दूरी से जंप करना है, कैसे लैंड करना है। पहले वहाँ पे जो रेत का होता है कूदने का, उसको पहले बराबर करना है, वहाँ पे हल्की रेत करनी है, हाथों से ऐसा करके कूद के, तो उससे हमें फायदा मिलेगा। जैसे गड्ढा है, बहुत सारे लड़के कूद के चले गए और हम सीधे गए बिना स्टिचिंग किए हुए, हम जाके कूद गए, तो वो हमारी ना मसल्स गर्म है, उसमें हमको इंजरी लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम पहले तो जंप करने के लिए पहले अपनी बॉडी को गर्म करें, अच्छी स्टिचिंग करें, फिर दूसरी बात वहाँ पे गड्ढा जो रहता है जंप का, उसकी मिट्टी को हल्की करें। उसमें रेत वाली गड्ढे पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहाँ रेत है उस गड्ढे पे कूदना प्रेफर करें। पहले रेत को हल्की करें, अगर गीली है तो उसे भी हल्की करें, फिर जाके आप जंप करें। और जंप को अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा जंप आप जंप में टारगेट ना करें, क्योंकि जंप में इंजरीज होती है। आप कूद रहे हो अगर 16-17 फीट, 16.5-17 फीट, तो एवरेज नंबर आप 24 से 25 नंबर की कूद रहे हो, तो आप ये ना सोचो कि मैं 30 नंबर ही कर लूंगा। हाँ, अच्छी बात है, कर लेना, पर वो इंजरी का मेन कारण है। मुझे जंप में भी हुई है, हमारे ग्राउंड पे तो लिगामेंट इंजरी, घुटने में इंजरी हुई है, तो उसी कारण उनका पूरा फिजिकल बिगड़ गया था कुछ मेरे दोस्तों का। तो उस चीजों को अवॉइड करें। फिर जो गोला है उसमें शोल्डर इंजरी हो जाती है, तो गोले को भी आप थोड़ा गेप लेके फेंके। हमने 6-7 बार फेंक लिया, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर 6-7 बार फेंक लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, इस प्रकार से आप इंजरी से बच सकते हैं। फिर सरसों का, जैसे हम रनिंग करते हैं, हमारे पैर बहुत सारे दर्द करते हैं, बहुत सारी मसल पेन होता है, तो आज रनिंग कर ली, शाम में सोते टाइम सरसों के ऑयल से हमने मसाज कर ली और रिलैक्स कर लिया, और दोस्तों से मसाज करवा ली, स्ट्रेचिंग करवा ली। वर्कआउट के बाद एक अपनी स्ट्रेचिंग करनी ही है। हमने रनिंग करी, तो रनिंग के बाद हम जैसे ग्राउंड से अब हम जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें अच्छे से बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग करनी है। और जब पैर दुखते हैं तो हमें गर्म पानी से सिकाई करनी है, अगर सीन पेन होता है तो बर्फ से भी सिकाई करनी है। फिर सोते टाइम, फिर किसी दिन धूप में सरसों का तेल की मसाज करके पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, धूप में रखना है। तो इस प्रकार से आप इंजरी से बच सकते हैं। आपको माइंड में रखना है कि मेरा वर्कआउट क्या है और कब मुझे
अपनी इंजरीज जो हो रही है उनको काबू में करना है। जैसे सरसों के तेल की मसाज हो गया, एक अच्छी डाइट हो गई, अच्छे जूते हो गए, जंप करते टाइम ही ज्यादा इंजरी होती है, तो उस टाइम आपको जंप में अच्छे नंबर लाने, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लाने, लेकिन उसमें ध्यान बरतना है, बॉडी को गर्म करनी है, फिर ही कूदना है। तो इस प्रकार से आप इंजरी से बच सकते हैं। और हरिओम, जब है ना आपको इंजरी हो जाती थी मान लो, तो आप है ना ऐसे रेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में आता है रेस्ट लेना चाहिए कि नहीं, कहीं हमारा समय बर्बाद ना हो जाए, वर्कआउट हमारा खराब हो जाएगा, तो आप क्या करते थे फिर? जैसे मुझे पैर की इंजरी है ना, तो मैं जैसे दौड़ नहीं पा रहा हूँ, अब तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं अवॉइड करता था ग्राउंड को। मतलब या तो इतना चल पा रहा हूँ कि ग्राउंड के राउंड पैदल चल के निकाल सकता हूँ, तो मैं सिर्फ घूमने चले जाता था ग्राउंड पे। और फिर हमारा इवेंट गोला भी है, अगर पैर में दर्द है तो हम फिर गोले का वर्कआउट करेंगे। जैसे मैं जिम जाता था गोले के लिए, तो अगर मेरे को पैर में कहीं पे इंजरी हो जाती थी, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर ग्राउंड कर नहीं पाता था, ग्राउंड का वर्कआउट लाइक जंप नहीं कर पाता था, रनिंग नहीं कर पाता था। तो फिर मैं फोकस करता था कि अभी जैसे इंजरी तो हो गई है, उसका तो कुछ आराम है, उसका इलाज करो, डॉक्टर को बताओ, उसमें गोली लो। वो चलता रहता था साइड बाय साइड। तो मैं उस टाइम गोले के लिए जिम करता था, गोले की अपर बॉडी की एक्सरसाइज करता था। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते थे, रेस्ट नहीं कि भाई बैठे में दर्द है तो फिर गोला अपना एक इवेंट है, तो उसे भी हमको पूरा करना है, 30 में से 30 नंबर लाने हैं। तो फिर अपर बॉडी का मैं ज्यादा ध्यान दे लेता था कि मैं अपर बॉडी के लिए एक्सरसाइज कर लूं दोनों टाइम। मतलब ऐसा नहीं करना है कि बेड पे पड़े हैं फिर बढ़िया आराम से, है कि नहीं? अगर आपको कोई पैर में प्रॉब्लम हुई है तो आप अपर बॉडी एक्सरसाइज कर लीजिए, शोल्डर एक्सरसाइज कर लीजिए, जिम कर लीजिए, जिससे कि गोले में आपको फायदा मिले। अच्छा चलिए हरिओम, थोड़ा सा मैं ना पढ़ाई तो ठीक है, हम थोड़ा सा बात करेंगे अब डाइट पे, ठीक है? हम डाइट पे बात ये करेंगे कि आप है ना कैसी का डाइट लेते थे, कैसे लेते थे, क्या क्या लेते थे? तो ठीक है, डाइट में मैं बोलूंगा कि जैसे रनिंग है तो जो सिंपल डाइट सभी लेते हैं, चना है, और जो एवरेज फैमिली से आते हैं सब, जो हम सब सारे भाई लोग और सभी साथी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी डाइट्स तो नहीं ले पाते, तो वही है सिंपल डाइट, चना लो, मूंग लो, केला लो, दूध लो, इतनी इनफ डाइट हो जाती है। अगर आप एग से ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, अंडे लीजिए, ये इनफ डाइट है आप रनिंग के लिए। और फिर थोड़ा प्रोटीन ले सकते हैं, पनीर ले लीजिए जो अगर जिम जा रहे हो, क्योंकि गोला बढ़ाना है, तो उस हिसाब से ये डाइट्स ले सकते हैं। अच्छा चलिए, देखिए ये तो बात हो गई हमारी डाइट के विषय में। अब थोड़ा सा हम हल्का फुल्का पूछ लेते हैं हरिओम से कि मेडिकल में आपके यहाँ कोई समस्या हुई थी हरिओम? मेडिकल में ज्यादा कोई पुलिस में समस्या आती नहीं, क्योंकि आप नॉर्मली आपकी बॉडी ठीक है, विजन ठीक है, तो आपका हो जाएगा, मेडिकल से कोई इशू नहीं आएगा। बट मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप फिजिकल कर रहे हैं और पढ़ाई तो आपने अभी अच्छी खासी रिदम के बाद छोड़ी और ग्राउंड स्टार्ट किया है, तो पढ़ाई भी साइड बाय साइड, जैसे आप दोनों टाइम ग्राउंड जा रहे हो तो बॉडी थक जाती है, आपको रेस्ट ही चाहिए, आपको सोना ही है, तो एटलीस्ट एक टेस्ट लगा लीजिए कोई सी भी दूसरी एग्जाम का, या कोई सा भी, 1-2 घंटे पढ़ते रहिए, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे तो आप और भी एग्जाम्स के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पूरी तरह से पढ़ाई नहीं बंद करनी, हाँ आपकी बॉडी थक जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा ऐसा। और हरिओम, मैं नेक्स्ट में अब ये थोड़ा सा आपसे एडवाइस लेना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करेंगे और जिनके कम नंबर आए हैं, वो अब करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी, आप उनके लिए पढ़ाई के लिए और फिजिकल दोनों के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? पहले एग्जाम और फिर फिजिकल। जैसे जिन भी स्टूडेंट्स के कम नंबर आए हैं, तो ऑब्वियसली अभी उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, तो वो निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है। और भी बहुत सारी एग्जाम्स आती है, जैसे रेलवेज हो गया, एसएससी बहुत सारी एग्जाम निकालती है, तो हमें एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठे रहना है। ऐसी बहुत सारी अच्छी एग्जाम्स भी है जिसे हम तैयारी करके निकाल सकते हैं। तो पढ़ाई कंटिन्यूसली रखोगे तो जो स्कोर में थोड़ा सा डाउन आया है वो सुधर जाएगा। हमारे जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस है, ये जो पोर्शन हर एग्जाम में आता ही आता है, तो हमें उन पर ध्यान देना है। अच्छा, तो आपकी है ना मतलब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आप बता दीजिए कि आप एग्जाम के टाइम कैसे क्या पढ़ते थे आप? जैसे कांस्टेबल के एग्जाम सामने है, तो उसमें जो वेटेज है एग्जाम का, जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग ज्यादा नंबर का आता है, हमारे टाइम 65 नंबर में दोनों कवर हो गए थे। तो जिस भी सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है हमें उस पर ध्यान देना है। जैसे मैथमेटिक्स सब में आता है, तो उसको तो सारे चैप्टर हमें करने ही 2-3 बार प्रैक्टिस करके इधर से पूरे प्रैक्टिस करने हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस करने हैं, साइंस के प्रैक्टिस करने हैं। हमको एग्जाम देख के कि हमारा एग्जाम कौन सा है, उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसमें इंग्लिश आती है, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनेगी, ऐसा रहता है। अच्छा, तो अभी है ना इनको कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ेगी? अगर आप स्टूडेंट हो और आपको एग्जाम निकालनी है, तो आपके पास जो भी समय है वो पढ़ाई में ही देना है आपको, और कोई काम नहीं करना है। पढ़ाई, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है, हमें पढ़ाई ही करनी है हर टाइम। जैसे हम फ्री है, हम लाइब्रेरी जाना है, घर पढ़ाई नहीं होती, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में पढ़ो, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। थोड़ा 1-2 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे आपको वर्दी वाली जॉब लेनी है, तो साथ में 1-2 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं कुछ लेने के लिए, बाकी पढ़ाई को ही पूरा टाइम देना है। अच्छा, और बाकी है ना दोस्तों, आपको है ना आशा करता हूँ कि आपको ना थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये इंजरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्लियर हो ही गया होगा, और बाकी कमेंट करना जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है? और बाकी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।